गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड व्लॉग। तो ईद इतनी नज़दीक है और ईद की मेन्यू में अगर आपने असलम बटर चिकन शामिल नहीं किया है ना, तो प्लीज़ 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 कीजिएगा, क्योंकि ये इतना बेहतरीन बनेगा ना, इतना बेहतरीन कि बस ईद में तो मज़ा ही आ जाएगा, हमें भी और जो मेहमान आएंगे उनको भी। तो यहाँ पे चलिए, मैंने ले लिया है 1.5 किलो चिकन। उसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक हम आगे भी यूज़ करेंगे तो इस हिसाब से डालिएगा। और 2 चम्मच इसमें डाल दिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिलाना है, अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए। मैरिनेट करके कम से कम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो जब भी आप इसे बनाएं तो इसे जितना ज़्यादा देर छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा बनेगा, जूसी बनेगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो मैरिनेट करके छोड़ना ही है। तो चलिए, जब तक ये मैरिनेट होकर हम इसे रख देते हैं, आगे की चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना कम से कम 4 चम्मच दही को छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अगर आपके पास हंग कर्ड है तो आप वो डाल दीजिए। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया है काला नमक। फिर उसी के साथ मैंने डाल दिया है 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। नमक हमने वहाँ पे भी डाला था। इसी के साथ मैंने डाल दिया है 4 चम्मच चाट मसाला। ठीक है, तो यहाँ पे चाट मसाला डालने के बाद मैंने ले लिया है 1 नींबू का रस। देखा, इतनी सी चीज़ें हैं और इतना बेहतरीन बनेगा ना, ये इतना ज़्यादा लजीज बनेगा ना कि बहुत ही मज़ा आएगा। असलम बटर चिकन खाने तो हम रोज़ नहीं जा सकते, लेकिन हम इसे घर पे ही बनाएंगे। और बिल्कुल सेम वैसा नहीं बोलूँगी कि हाँ उनके जैसा ही बनेगा, लेकिन एटलीस्ट 90% तक तो इतना बेहतरीन बन जाएगा ना कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करना है, यहाँ पे हो गया है कम से कम एक सवा घंटा हो गया था। तो हमने जो ये मसाला तैयार किया है ना, इसे हम डाल देंगे चिकन के अंदर और अब इसके साथ मैरिनेट करके फिर से हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैरिनेट करके इसे छोड़ना ज़रूर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे ना, ये उतना ही ज़्यादा लजीज बनेगा। तो आप इसे डायरेक्टली बिल्कुल भी ना बनाएं। तो यहाँ पे हो गया था 1 से 1.5 घंटा हो गया था। मैंने इसे फ्रीज़ में तो नहीं रखा था, क्योंकि ऑलरेडी चिकन जो है वो फ्रीज़ में था, इस वजह से मैंने बाहर रखा था। अगर आप मतलब कि उसी टाइम ला करके बनाएंगे ना, तो फ्रीज़ में डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, पैन लेना है, उसमें ऑयल डालिए और हाई फ्लेम पे हम एक एक पीस करके ना इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल ना चेंज हो जाना चाहिए। लो फ्लेम पे नहीं, हाई फ्लेम पे करना है। बस हमें इसका कलर जो है वो चेंज करना है, चिकन को गलाना नहीं है अभी। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं अलट पलट करके इसे अच्छे सा कलर दे दूँगी। तो रमज़ानों में तो ऐसे ही टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए मैंने दोनों पैन में रखकर चढ़ा दिया ताकि फटाफट से हो जाए। अगर एक में बनाने लग गई ना तो इफ्तारी बनाने में देर हो जाएगी, और ऐसी रेसिपीज़ वगैरह बनाओ ना तो बहुत टाइम लगता ही है। तो ये देखिए, इसका कलर कितना प्यारा आ गया है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें चाहिए। और जो इसके ऊपर जो ये डॉट डॉट से निशान जो पड़ जाते हैं ना रेड रेड से, वो ही बहुत बेहतरीन लगते हैं। और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन आ रही थी ना, बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो लुक वाइज तो ये बहुत ही ज़्यादा यम था और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यम था। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो ऐसे करके ना मैंने दोनों पैन में 1 बाय 1 करके इसे डालती गई और सबको मैंने हाई फ्लेम पे इस तरीके से फ्राई कर लिया। जब ये फ्राई हो गए तो मैंने निकाल दिया। तो मैंने ना 2 बार में किया था, मतलब 2 पैन में किया, तो इसीलिए 2 बार लगा मुझे और फटाफट से हो गया, टाइम भी नहीं लगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्रिल और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा दिया है ताकि चिकन जो है वो उस पर चिपके नहीं। और उसके बाद हमें इसको स्मोकी फ्लेवर देना है, तो मैं यहाँ पे ग्रिल करूँगी। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप चिमटे की हेल्प से भी इसे स्मोक दे सकते हैं गैस के ऊपर, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर वो भी नहीं करना है ना, तो आप क्या करना, जब आप इसे फ्राई कर लोगे तो आप इसे अंगार लगा दीजिएगा अच्छे से। जब अंगार लगा देंगे ना खूब देर के लिए, तो इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो इसमें ग्रिल कर रही हूँ ना, तो मैंने लो फ्लेम पे किया है ताकि अंदर तक जो है इसका बिल्कुल अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमने अभी गलाया नहीं है, और इसके अंदर तक बिल्कुल जो फ्लेवर है ना स्मोकी वाला वो चला जाए। अच्छा, जिस ऑयल में मैंने फ्राई किया था ना, उस ऑयल को भी मैंने बाउल में डाल दिया है और उसी के अंदर
तो मैंने ना इसी तरीके से लो फ्लेम पे सारा जो है सबको मैंने लो फ्लेम पे ही ग्रिल किया। मैं अक्सर लो फ्लेम पे ही ग्रिल करती हूँ क्योंकि ना अंदर तक जब फ्लेवर जाता है तो ही बहुत मज़ा आता है अंगार का। तो आपके पास ना हो तो आप अंगार भी लगा सकते हैं। तो जब तक वो हो रहा है साथ के साथ एक काम और कर लेते हैं कि हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं, जो ग्रेवी होती है ना उसके अंदर वो वाली। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मिस हो गई थी कि मैंने जो मलाई पहले भी डाला था ना वो मिस हो गया था। तो यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले कि मैंने ना यहाँ पे दही ले लिया है। तो ये 5 से 6 बड़े चम्मच से दही ली है, उसे अच्छे से फेंट लिया है। और उसमें जो अभी मैंने आपको गिलास दिखाया था ना उस गिलास से कम 1.5 गिलास मैंने इसमें मलाई डाली थी। तो ये मैंने जो मलाई डाली थी दूध के ऊपर जो जमी वाली होती है ना वही वाली डाल दी। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम है तो आप वो डाल दीजिएगा। तो दही की क्वांटिटी से ज़्यादा जो है मलाई जाएगी इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसी से फ्लेवर आएगा। उसके बाद जो ये ग्रीन चटनी देखी ना आपने, तो ये धनिया पुदीना और हरी मिर्च की चटनी थी जिसे मैंने पीस लिया था और इसमें डाल दिया कम से कम 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच से। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 तकरीबन कम से कम डाल दिया है चाट मसाला और हल्का सा नमक मैं यहाँ पे डाल दूँगी फ्लेवर के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बस हमारी जो ग्रेवी है ना वो हो गई है तैयार। अब एक पैन में मैंने एक बड़ा सा मक्खन डाल दिया है। तो ऐसे ना मैंने 2 मक्खन डाले थे, तो यहाँ पे अभी एक ही दिखा रही हूँ, लेकिन 2 मक्खन डाले थे मैंने 1.5 किलो चिकन में। बस हो गई सारी चीज़ें तैयार। और अब मैंने ले लिया है एक बर्तन और उसके अंदर डाल दिया है चिकन, क्योंकि मुझे पूरा जो था ना वो असलम बटर चिकन वाला ही, मतलब सारी चीज़ें डेकोरेशन से लेके और टेस्ट तक मुझे ना सारा चीज़ असलम बटर चिकन वाला ही चाहिए था। क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ़ें होती है ना और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो पूरा बाहर वाला लुक देंगे ना तो बहुत खाना खाने से पहले दिखने में खूबसूरत होता है, तो भूख अपने आप बढ़ जाती है। सही बात है या नहीं? अब मैंने चिकन डाला और उसके ऊपर हम डाल देंगे वही जो हमने ग्रेवी तैयार करी है, उस ग्रेवी को डाल देना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दही से ज़्यादा मलाई जाएगी, तो इसलिए ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और सारी चीज़ें डालने के बाद फिर इसमें डाल दिया है मैंने मक्खन। तो मक्खन मैंने बाद में भी, एक मक्खन मैंने बताया कि 2 डाला था, तो बाद में भी मैंने एक और मंगा करके फिर मैंने वो भी डाला कि मक्खन जो होता है ना वो भर भर के होता है। तो ये देखिए हमारा जो असलम बटर चिकन है यूं ही और फटाफट से तैयार हो गया। जामा मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत भीड़ चल रही है अभी। तो आप घर पे बनाएं और ईद के दिन तो ज़रूर ही बनाएं, ज़रूर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। और आप बस एक चीज़ और कर दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।